देश से विलुप्त हो रही जादू कला को जीवंत रखने की कवायद में जुटे बिहार के युवा जादूगर शंकर सम्राट अब अपनी कला से मोकामा के लोगों को भी आश्चर्य में डाल रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके शंकर सम्राट शुक्रवार से मोकामा में जादू का प्रदर्शन करेंगे। नगर सभापति नीलेश कुमार और उप सभापति नीतू देवी संयुक्त रूप से इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। 36 जादू कलाओं का 20 दिनों तक मोकामा की जनता लुत्फ उठाएगी। देश विदेश में लगभग 400 से अधिक प्रदर्शन करने वाले जादूगर शंकर सम्राट ने पीसी कर अपने बातों को बताया। क्योंकि देश विदेश घूमने के बाद जब घर लौटते हैं तो चाहते हैं कि आसपास के जिले जगहों में हम लोग कार्यक्रम दें, अपने लोगों के बीच कुछ कार्यक्रम करें। इससे पहले हम लोग राजधानी पटना में भी कार्यक्रम कर रहे थे और उसके बाद सीतामढ़ी होते हुए भी हम लोग मोकामा की धरती पे इस बार जादू का कार्यक्रम लेकर आए हैं। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोगों को हमारा मैजिक भाएगा, यानी अच्छा लगेगा। क्योंकि मोकामा की धरती पे जादू का जो कार्यक्रम इस बड़े ट्रेडिशनल शो मैजिक शो पहली बार होने जा रहा है और यहाँ को दर्शकों को एक नई नज़ारा देखने को मिलेगा। जादू के अद्भुत कारनामा जिसमें देश विदेशी भी जादू इसमें ऐड होंगे और एक से एक अद्भुत कारनामा होंगे जिसमें 36 बड़े आइटम होंगे जिसके मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा लाइव डायनासोर को देखने को मिलेगा। और आपको जलती हुई आग से लड़की को पैदा होना, लड़की को 2 भाग में काटना, लड़की को हवा में उड़ाना, इस तरह से डायनासोर को दिखाया जाएगा, गोरिल्ला को दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे चीज़ बच्चों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि बड़े खूंखार जानवरों को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सर्कस में अभी विलुप्त के कगार पर है क्योंकि जानवर के आज बैंडेशन होने के कारण। लेकिन हम लोग जादू के माध्यम से कुछ पल के लिए उसे छल मंच पे दिखाते हैं ताकि बच्चों का एंटरटेन हो सके। जादू कला 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जादू है और हमारे देश की कला है और कहीं न कहीं कला ये विलुप्त के कगार पर है। तो हम युवा जादूगर अथक प्रयास में कि इस कला को बचाया जाए, संरक्षण किया जाए, बचाया जाए। क्योंकि हमारे देश में अभी विदेशों से जादू रिमॉडलिंग होकर वापस लौट रही है, ये विडम्बना है। क्योंकि हमारी कला जो है, ये जादू जो कला हमारे देश की कला है, हमारे देश से विलुप्त के कगार पर है। हुआ एक्चुअली ये है कि जितने भी हमारे देश के जादूगर हुए, पुराने जादूगर जैसे पीसी सरकार या बंगाल से जुड़े जो भी जादूगर हुए, क्योंकि जादू मीन्स लोग बंगाली जानते हैं हमारे देश में, और इस चीज़ को क्या की कि मोनोपोली बना कर रखे, अपने तक सीमित बना कर रखे और लोग को दिग्भ्रमित कर रखे, तंत्र मंत्र की धारणा को बना कर रखे, दिव्य शक्ति बता कर रखे। तो इस तरह से लोग इस कला से लोग दूर होते गए। लेकिन हम युवा जादूगर इस कला को दिखाते हैं, लोग को स्वस्थ मनोरंजन कराते हैं, लेकिन साथ में एक संदेश भी देते हैं। जादू एक स्वस्थ कला की मनोरंजन की एक साधन है, ये साइंस पे आधारित कला है और हमारे देश की कला है। 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है, जादू है। क्योंकि आज नहीं, ये द्वापर युग की बात है, इसके सबसे बड़े जादूगर भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, जो अपने मायावी रूप से अपना जादू को जलवा दिखाया करते थे। तो वो समय से प्राचीनतम समय से ये कला चला आ रहा है और इस समय में विलुप्त के कगार पर है। वजह यही रहा कि लोग इसे अपना एक शक्ति बनाकर, मोनोपोली बनाकर इस कला को बस बचाए रखे। लेकिन हम युवा जादूगर अथक प्रयास में इस कला से लोग जुड़े और अपने करियर को भी संवार सकते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रदर्शन है इसमें अभी 36 लगभग लोग जुड़े हुए हैं और 36 से शिक्षित बेरोजगार लोगों का कहीं ना कहीं रोजगार मिला हुआ है, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमारे देश में जो तंत्र मंत्र की धारणाएं फैला हुआ, भूत पिचास वगैरह का जो धारणाएं फैला हुआ है, तो अपने जादू के माध्यम से लोग को तो मनोरंजन कराते हैं, साथ में एक संदेश देते हैं, यानी जादू को थीम पर पेश करते हैं ताकि लोग जादू से मनोरंजन भी करें, एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जैसे कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, इस तरह के जितने भी सोशल इशू हैं, ये सारी चीज़ों पर समाज में एक अच्छा संदेश जाए ताकि देश और समाज के विकास हो सके। विशेष अगर आप कुछ विशेष जादू के बारे में पूछना चाहें तो बताएंगे। हमारा शो जो रोजाना यहाँ पर जो शो का टाइम रखा गया है, रोजाना 2 शो में रखा गया है, आपका 1 बजे से और शाम 6 बजे से। रविवार को स्पेशल शो हमने 3 शो कर दिया है, 1 बजे से, 3:30 बजे से और संध्या शाम 6 बजे से। ये कब तक चलेगा? ये हम लोग का भी प्रोग्राम जो है लगभग 20 से 25 दिनों का है, लेकिन पब्लिक का विशेष अगर रिस्पॉन्स मिला तो हम लोग आगे एक्सटेंस करेंगे, लेकिन पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।